नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मन पे। मन क्या होता है? मन शरीर और आत्मा के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है, जो शरीर को आत्मा से जोड़ के रखता है। ये मुख्य रूप से आपकी भावनाओं, विचारों, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और कल्पना का केंद्र होता है। और इसके प्रकृति जो है, इसकी प्रकृति या उसके नेचर की बात करें तो ये बहुत ही चंचल होता है। ये हमेशा आपको एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे विषय से तीसरे विषय, जैसे ही आप किसी एक विषय के बारे में सोचेंगे, कुछ देर बाद ये दूसरे विषय की तरफ ले जाएगा, उसके बाद तीसरे विषय की तरफ। ऐसे ही आपको ये भटकाता रहेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे विषय में। तो ये कभी आपको एक विषय पे फोकस करके नहीं रहने देता। ये इसकी प्रकृति होती है, इसका नेचर ऐसा होता है। और ये हमेशा इच्छाशील रहेगा, कुछ ना कुछ पाने की हमेशा इच्छा करता रहेगा। एक वस्तु आप पा गए, दूसरे से तीसरे, ये इच्छाशील रहेगा और हमेशा असंतुष्ट रहेगा। हमेशा असंतुष्ट रहेगा, मतलब आप कितना भी पा जाएं, लेकिन ये कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। ये इसकी प्रकृति है, इसका नेचर है। और इसके साथ साथ ये अपने सच्चे स्वरूप को ढक के रखता है। हमेशा ये बाहर लोगों को क्या दिखाना है, वो एक अलग फेस रहेगा, और इसका जो खुद का नेचर है ये अलग रहेगा। तो ये आवरणकारी होता है, अपने सच्चे स्वरूप को हमेशा ढक के रखता है। और उसके साथ साथ ये हमेशा जो है राग द्वेष पूर्ण रहेगा। ये हमेशा राग द्वेष पूर्ण रहता है। ये हमेशा आपको पसंद नापसंद में उलझा के रखता है। तो ये इसकी जो है प्रकृति होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये ना माने कि आपका ये नेचर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मन ही आपको संचालित कर रहा है। और मन जब आपको संचालित कर रहा है तो मन का जो स्वभाव है, मन का जो नेचर है, वो आपके साथ भी वही घटित होगा। मनुष्य का मन जो है उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का मार्ग है। यदि ये विषयों की तरफ आपको भटकाया, विषयों की तरफ भागने लगा, तो ये बंधन का कारण हो जाता है। और यदि ये आत्मा की तरफ लौट आता है तो यही मुक्ति का मार्ग खोज लेता है। मुक्ति का मार्ग भी यही दिखाता है। मन की साधना कैसे करना है, मन को आत्म केंद्रित, आत्मा की तरफ कैसे लौटे, उसकी साधना कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा सत्संग, उच्च विचारों के संग में रहना होगा। उसके साथ साथ स्वाध्याय, हमेशा आत्मचिंतन और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। उसके साथ साथ आपको वैराग्य, अनावश्यक चीज़ों से दूरी बना के रखना है। और ध्यान, योग और प्राणायाम, ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो उससे मन एकाग्र होगा। और उसकी जो प्रकृति है, जैसे कि वो चंचल रहता है, असंतुष्ट रहता है, इच्छाशील रहता है और एक विषय से दूसरे विषय पे भटकाता रहता है आपको, तो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।